नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का इस चैनल में। और करंट अफेयर की जो श्रृंखला है उसको आज मैं एक नया वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष ले आया हूँ। सूचकांक और दिवस। आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक और दिवस। क्लियर, इंडेक्स एंड डे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इंडेक्स का जो मतलब सवाल है वो लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है इसको अच्छे से देखिएगा और इसको जो है अपनी एक नोटबुक ले लीजिए और उसमें आप लोग लिखते चलिए। इससे होगा क्या, जो भी मतलब आपका जो भी अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होगा, जैसे 24 फरवरी को एग्ज़ाम है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें आपको इससे जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप लोग जो है उसे रफली जो है आप रिपीट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लिखने से सुनने से भी काफ़ी चीज़ें जो है याद हो जाती, तो इसलिए मैक्सिमम आप जो है लीड लगा करके मैक्सिमम चीज़ों को सुनेंगे तो भी काफ़ी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। लिखने से क्या होता है कि कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है आपके। लिखने से क्या होता है, कोई चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए जो है आप इसको अच्छे से जो है लिखेंगे। और फिर उसके बाद मैं जो है कुछ दिवस के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो आइए विलंब ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ की श्रृंखला भी चल रही है और साथ ही साथ मैं जो है केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट जो के रूप में फिर मैं जो है लॉन्च करने वाला हूँ, केमिस्ट्री भी लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी। तो इसलिए आप लोग जो है प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए और उसको लाइक किया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम विश्व हैप्पीनेस सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम कौन है, फर्स्ट कौन है, फिनलैंड है। और भारत की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति कितनी है, 133 है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब कि विश्व खुशहाल सूचकांक। तो खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड नंबर 1 है और 133 यानी 133 पोजीशन पे कौन है, इंडिया है। अब इसको कैसे आप याद करेंगे, फिनलैंड 133 कैसे याद रखेंगे, फिनलैंड 133 करके आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा फिनलैंड को एक ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है और फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है। ये भी एक फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। दुनिया के अमीर देशों के सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत कौन सी पोजीशन पे है, 6ठे पोजीशन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीर देशों का सूचकांक जारी किया गया है, अभी हाल ही में अमीर देशों का सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत की स्थिति क्या है, 6वीं स्थिति है। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक में प्रथम है नाइजर और भारत की स्थिति है 130, यानी मानव विकास सूचकांक में नाइजर 130। तो नाइजर 130 में कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब मेरा यही हुआ कि नाइजर प्रथम 130 पे क्या है, भारत। ये मेरी तरीका है याद कराने का आप लोग को। तो नाइजर 130 क्या है, नाइजर 130 ऐसे याद रखेंगे आप। तो मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो डूइंग बिजनेस में अगर देखा जाए तो भारत कौन से स्थान पे, 77 पोजीशन पे है। तो डूइंग बिजनेस के मामले में भारत की पोजीशन क्या है, तो क्या है, 77 है। एकदम अच्छे से आप याद कर लीजिए। विश्व शांति सूचकांक। तो विश्व शांति सूचकांक में भारत 136 स्थान पे है, 136 पोजीशन पे है। तो शांति 136 ऐसे याद रखेंगे आप। कैसे याद रखेंगे दोस्तों, शांति 136 करके आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 136 पोजीशन पे है। और सबसे शांत अगर देखा जाए अगर गौर किया जाए तो आइसलैंड है। कौन सा है दोस्तों, आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे शांत है। आइसलैंड क्या है दोस्तों, सबसे शांत है। और सबसे अशांत की बात की जाए तो अशांत है सीरिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। दोनों ही परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शांति के मामले में 136 स्थान पे, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे शांत कौन है, आइसलैंड है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे अशांत है सीरिया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं विश्व भुखमरी सूचकांक। तो अभी हाल ही में विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी है, 103 है। यानी भुखमरी के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, 100 स्थान। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, 103 यानी 103।
वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति है 58। तो प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, कंपटीशन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो कंपटीशन लेवल पे अगर बात की जाए तो भारत की पोजीशन कितनी है, 58 है। कितनी है दोस्तों, 58 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, प्रतिस्पर्धा 58, प्रतिस्पर्धा 58 या प्रतिस्पर्धा कंपटीशन 58 ऐसे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति है 40, ठीक है। और पहले स्थान पे है स्वीडन, पहले स्थान पे कौन है ये भी याद रखिए, जलवायु परिवर्तन में पहले स्थान पे है स्वीडन, स्वीडन, ठीक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत 14th प्लेस पे है, क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत 14th प्लेस पे है। और साथ ही साथ आप याद रखिए पहले स्थान पे कौन है, स्वीडन हमारा है। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट हो गए। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, तो प्रेस मतलब होता फ्रीडम। और आपको पता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 क्या है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसी हिसाब से प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम है और 138 पे पोजीशन पे कौन है, हमारा इंडिया है। तो प्रेस स्वतंत्रता के मामले में नॉर्वे फर्स्ट है और 138 पोजीशन पे हमारा इंडिया है। वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, तो मानव पूंजी सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है। तो मानव पूंजी मतलब मानव के पास पूंजी है कितनी, क्या उसका लेवल है, उसके पास इनकम कितनी है। तो मानव पूंजी अभी रिपोर्ट जो जारी की गई है, जो इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत की पोजीशन कितनी है, 115 यानी कि 115, एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा किसी का मतलब कि बुद्धि मामले में कौन बहुत ज़्यादा है, तो भारत 44 यानी भारत की पोजीशन 44 है। पहले स्थान पे यूएसए है, पहले स्थान पे यूएसए है। तो सोचिए बौद्धिक संपदा अधिकार में अगर देखा जाए तो अमेरिका नंबर 1 है और भारत की पोजीशन 44 है। इन सभी वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा और लिखते चलिए, जिससे जो आपको याद होता चलेगा। और ख़ासकर देखिए जैसे मैंने जिस पे नंबर 1 बताया उसको तो अच्छे से देख लीजिएगा और भारत की पोजीशन को बहुत गौर से देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कन्फर्म आपको 24 फरवरी को जो हाईकोर्ट का एग्जाम है उसमें मिलेगा जरूर। आइए वैश्विक दास्ता सूचकांक, तो दास्ता के मामले में भारत 53 स्थान पर है, 53 स्थान पर है। तो दास्ता इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया, उसमें इंडिया की पोजीशन कितनी, 53 है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन सूचकांक में भारत 5 स्थान पर है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन सूचकांक में भारत 5 स्थान पर है। मोदी सरकार ने एक ऐसी ये योजना स्टार्ट की है जिसमें सुबह शाम जो है अब आपको कचरा लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही वो आपके घर पे आएगा, कचरा ले जाएगा सुबह और शाम। और कितना रुपए लेगा, 5 रुपये लेगा, क्लियर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पादन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, हो सकता है ये आपको दिखे प्रश्न। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक, तो इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई देखा जाए तो एफडीआई के मामले में भारत जो है 11वें स्थान पर है, मतलब 11वें स्थान पे है। लोग 11वें नंबर पे भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत किस स्थान पे है, तो भारत 11वें स्थान पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अब आते हैं हमारा सूचकांक हो गया, अब दिवस की चर्चा करते हैं। दिवस यानी डे की हम चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, तो भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता है, मतलब भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार का पूरे विश्व से उन्मूलन करना है। तो भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाया जाता है, निरोध न से 9 दिसंबर। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर को। दास्ता उन्मूलन दिवस, तो दास्ता का हम उन्मूलन करेंगे, कोई भी दासी बन के नहीं जिएगा, दास्ता का हम उन्मूलन करेंगे। ऐसा दिवस मनाया जा रहा है 2 दिसंबर को। दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दास्ता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, क्योंकि भारत सरकार की महत्वपूर्ण ये है
स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन में अभी कई सारे जो हैं यूपी के स्टेट जो हैं ओपन डिटेक्शन फ्री किए गए हैं। तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि मोदी सरकार का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से लेकर गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शौचालय का निर्माण किया जाए। इसलिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर, यानी डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। साथ ही साथ आप याद रखिए, एक चीज़ और याद रखिए, ये महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है, महिला दिवस, महिला दिवस। इसके बाद देखिए 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौ संरक्षण हेतु गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। 21 मार्च को मनाया जाता है वानिकी दिवस। 21 मार्च को हम मनाते हैं वानिकी, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये बार बार पूछा जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंडेक्स और डे का। और इसी तरह से मुझे लगता है कि आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बजट पे कुछ चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।